नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय प्रेमानंद महाराज की भक्तों। जो महिला रोज नहाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर भरती है, हो जाइए सावधान और मेरी बात को कान खोलकर सुन लीजिए, वरना आपकी एक छोटी सी गलती से आपका पति बर्बाद हो सकता है, आपका घर परिवार उजड़ सकता है। दोस्तों, मांग में सिंदूर भरना केवल एक सौंदर्य या फिर परंपरा नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में यह सुहागिन स्त्री के सौभाग्य पति की लंबी उम्र और घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर सही से मांग में सिंदूर ना भरा और गलत समय पर अगर मांग में सिंदूर भर लिया तो यही सिंदूर आपके पति की उम्र कम भी कर सकता है, आपके घर की सुख समृद्धि भी खत्म कर सकता है, आपके घर में लड़ाइयां हो सकती हैं। तो आखिर किस तरह से मांग में सिंदूर भरना चाहिए, कैसे नियम अपनाने पड़ते हैं, सारी जानकारी मैं दूंगा। क्योंकि दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से कई सारी स्त्रियां यह गलतियां रोजाना कर रही हैं, और जिसका परिणाम यह है कि आज आपका पति रोजाना कमाने के लिए, धन जुटाने के लिए इतनी मेहनत करता है, फिर भी उसको धन नहीं मिलता। आपका पति तरक्की नहीं कर पा रहा है, आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति दूरियां आ रही हैं, परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, संतान में भी परेशानी आ रही है। लेकिन आज जो भी मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में तरक्की करना चाहता है तो उसे नियम कायदों में रहना जरूरी है। आपको मैं बता दूं, हर महिला रोजाना सुबह नहाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर तो भरती ही भरती है, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आप कर देती हैं। अब आपको मैं बता दूं, देखिए दोस्तों, अगर आप रात्रि में सिंदूर लगाती हैं तो दोस्तों यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। रात्रि में अपनी मांग में सिंदूर भरना पाप की गिनती में आता है। अगर आप रात्रि के समय कहीं बाहर भी जा रही हैं और अपनी मांग में सिंदूर भरना जरूरी है तो भर सकती हैं, लेकिन इसे जितना हो सके टालना चाहिए। रात के समय सिंदूर लगाने से नकारात्मक शक्तियों की नजरें बढ़ जाती हैं और पति के ऊपर घोर संकट भी आ सकता है। इसलिए रात्रि के समय में मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों, अगर आप कहीं शव यात्रा जा रही हैं या फिर कहीं श्मशान जा रही हैं तो आपको भूल से भी सिंदूर नहीं लगाना है। भूल से भी सिंदूर नहीं लगाना है, वरना नकारात्मकता आपके ऊपर आ सकती है। वहां की अशुद्धियां, वहां की प्रेत आत्माएं आपको सता सकती हैं। दोस्तों, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कहीं भी नकारात्मक जगह, मान लीजिए आप कहीं शव यात्रा में जा रही हैं या फिर कहीं पर, जी हां, या फिर आप कहीं पर किसी की मृत्यु हो गई है, वहां पर जा रही हैं, तो वहां पर नया नया सिंदूर लगाकर नहीं जाना है। इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही अगर आपका सिंदूर कहीं गिर जाता है, जी हां, अगर आपका सिंदूर गिर जाता है, कई महिलाएं होती हैं जो डिब्बी में सिंदूर रखती हैं, लेकिन सिंदूर गिर गया तो सिंदूर को वापस डिब्बी में नहीं भरना है। अगर वह सिंदूर गिर गया तो उसके पीछे कोई वजह होती है, और अगर आप वही सिंदूर वापस उठाकर अपनी डिब्बी में डालेंगी और उसका उपयोग करेंगी तो इससे आपके पति की तरक्की में बाधा आ सकती है। आपका पति सड़क पर आ सकता है। आपके घर परिवार में दोस्तों बहुत ज्यादा दरिद्रता का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपके पति की उम्र कम भी हो सकती है। इसीलिए गिरा हुआ सिंदूर कभी भी उपयोग में मत लीजिए। साथ ही कई महिलाएं होती हैं जो अलग अलग जगह पर जाती हैं। मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार के यहां गए तो आप उनसे सिंदूर मत मांगिए, बिल्कुल भी नहीं मांगना है, और ना ही अपना सिंदूर किसी को देना है। कई महिलाएं होती हैं जो कहती हैं कि लाइए मुझे आपका सिंदूर दीजिए, मुझे मांग भरनी है, और वे क्या करती हैं, अपनी मांग में सिंदूर लगा लेती हैं किसी और से मांगकर। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगी तो इससे किसी दूसरे के पति की जो पनौती है वह आपके ऊपर आ सकती है, किसी दूसरे की नकारात्मकता आपके ऊपर आ सकती है।
मान लीजिए आपका पति 100 वर्ष जिएगा, लेकिन जिससे आपने सिंदूर लिया है उसके पति के ऊपर अगर कोई बला है तो वह आपके ऊपर भी आ सकती है। इसीलिए किसी से भी अपना सिंदूर ना ही देना है और ना ही किसी से लेना है। दोस्त आप समझ गए कि ना ही कि किसी से लेना है। दोस्त आप समझ गए कि ना ही किसी को सिंदूर देना है और ना ही किसी का सिंदूर आपको लेना है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब अगली चीज दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कई सारी महिलाएं हैं जो आजकल केवल रंग वाला सिंदूर यानी कि जो रेडीमेड स्टिक आती है उसका उपयोग करती हैं मांग भरने के लिए, लेकिन वह सरासर गलत है। अगर आप अपनी मांग में रेडीमेड कलर वाला सिंदूर लगाती हैं तो इससे बचिएगा। आपको केवल नेचुरल सिंदूर ही अपनी मांग में लगाना है, यही धर्म कहता है। अगर आप इसका उल्टा करती हैं और आप रेडीमेड कोई भी कलर लगाती हैं अपनी मांग में केवल दिखाने के लिए कि हां मैंने लगाया है सिंदूर, तो यह मत करना, वरना आपका घर धीरे धीरे इतना बर्बाद हो जाएगा कि आप वहां से बाहर ही नहीं आ पाएंगी। आपका पति चाहे लाख कोशिश कर ले लेकिन आप तरक्की हासिल कर ही नहीं पाएंगी। देखिए, एक आदमी बेचारा दिन भर मेहनत करता है, अपने परिवार को दुख भरी जीवन से बाहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी की तरक्की केवल उसी के हाथों में नहीं होती है। उस आदमी की तरक्की का जो मार्ग होता है वह अलग अलग जगह से होकर गुजरता है। पहली जो राह है वह तो खुद है ही। उसको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, उसको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी पत्नी को भी नियम कायदों में रहना पड़ेगा। अगर पत्नी ही गलत कार्य करेगी, सही नियम नहीं अपनाएगी, तो फिर उसके पति की जो तरक्की है उस पर तो असर पड़ना ही है। साथ ही घर के अन्य लोगों को भी नियम कायदों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर चाहे पति कितनी ही मेहनत करें कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी चीजों से होकर ही एक तरक्की का मार्ग गुजरता है। सभी चीजें अच्छी होना जरूरी है। केवल एक व्यक्ति कोशिश करे तो उससे कुछ नहीं होना है। सभी को नियम अपनाने पड़ेंगे। अगर आप नियम अपना रही हैं और आपका पति कुछ ध्यान नहीं दे रहा है तो उससे भी कुछ नहीं होना है। सभी को नियम में रहना पड़ेगा, हमारे धर्म को मानना पड़ेगा। अगली चीज है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पति के बीच में लड़ाई हुई या फिर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्से में या फिर उदासी में सिंदूर भूल से भी मत लगाना, क्योंकि जो मन की नकारात्मक ऊर्जा है वह असर डालती है। इसलिए कभी भी अगर आप गुस्से में हैं या फिर आपका मन उदास है तो उस समय अपनी मांग पर सिंदूर मत लगाना। इस बात का ध्यान रख लेना। और हां, कई औरतें होती हैं जो जरा सा टीका लगा लेती हैं मांग पर। यह तो आप केवल दिखावे के लिए करती हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि इससे आपके घर की लक्ष्मी तो नाराज होगी, आपके घर की अन्नपूर्णा भी नाराज होगी, साथ ही आपके पति के ऊपर की जो देवी देवताओं की क्षत्र छाया है वह भी खत्म हो जाएगी। इसलिए मांग अगर भरनी है तो पूरी भरे, आधी टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी नहीं भरना है, केवल बीच में मांग भरनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आप चाहती हैं कि पतित में प्रेम बढ़े तो आपको पूरी मांग भरनी चाहिए, वह भी असली सिंदूर से। आपको मैं बता दूं, हिंदू धर्म में जो विवाहित स्त्री है उसकी दो सबसे बड़ी निशानियां हैं। पहला है मंगलसूत्र और दूसरा है सिंदूर। विवाहित हिंदू महिला के लिए 16 श्रृंगार में सिंदूर सबसे ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि मंगलसूत्र की जगह कोई अन्य हार या आभूषण धारण कर लेंगे और श्रृंगार को पूरा कर लेंगे, लेकिन किसी भी रूप में सिंदूर के बदले कुछ और प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिंदूर को लेकर हिंदू धर्म में बहुत सख्त नियम दिए गए हैं। दोस्तों, शादी के दिन के बाद से महिलाएं रोज अपने पति की दीर्घ आयु की कामना में मांग में सिंदूर तो भरती ही हैं। आइए जानते हैं, बिल्कुल सुनिए। आपको मैं बता दूं कि हिंदू धर्म में मंगलवार का जो दिन है वह हनुमान जी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार हनुमान जी ने अपने शरीर पर माता सीता का सिंदूर लगा लिया था। तभी से मंगलवार के दिन उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए मंगलवार के दिन महिलाओं को सिंदूर लगाने की मनाही है। वहीं भारत के कुछ क्षेत्रों में, कुछ समुदायों में बुधवार को भी सिंदूर नहीं लगाया जाता। आपको मैं बता दूं, मंगलवार के स्वामी ग्रह मंगल हैं, जो एक कठोर ग्रह है। संबंध दोस्तों स्वभाव में उग्रता बढ़ाने से माना गया है। इसीलिए मान्यता है कि मंगलवार को सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में पतित में झगड़े भी बढ़ते हैं, घर में कलह भी बढ़ता है,
घर की सुख समृद्धि पर असर भी पड़ता है। साथ ही दोस्तों, कुछ नियम और हैं, ध्यान से सुनिए। हिंदू धर्म में मान्यता है कि सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यदि महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं तो पति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण बन जाएगा। पति दिन प्रतिदिन बर्बाद होता चला जाएगा, घर भी बर्बाद होता चला जाएगा, यहां तक कि पति कंगाल होगा और हो सकता है पति की इतनी खराब हालत हो जाए कि वह इतना बीमार हो जाए कि उठने के काबिल ही ना रहे। तो आइए ध्यान से सुनिए दोस्तों, अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी को नहीं देना है। मैंने आपको तो बता दिया, लेकिन कभी भी बिना नहाए मांग में सिंदूर भी नहीं लगाना है। जी हां, कई औरतें हैं जो बिना नहाए मांग में सिंदूर भर लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। साथ ही मासिक धर्म के दौरान भी मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, परहेज करना चाहिए। अगर आपका मासिक धर्म है तो इसके दौरान आपको मांग में सिंदूर नहीं लगाना है। साथ ही गीले बालों में सिंदूर मत लगाना, क्योंकि गीले बालों में सिंदूर लगाने का प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर पड़ जाता है। और साथ ही सगे रिश्तेदारों और ससुराल पक्ष को छोड़कर किसी और के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर नहीं लगाना है। जी हां, अगर किसी रिश्तेदार किसी ससुराल पक्ष के पैसे से ठीक है ले लिया, लेकिन किसी और के पैसे से आप सिंदूर मत लगाइए। वहीं दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाने के बाद उसे भूल से भी बालों में छिपाने की गलती ना करें। छुपाना नहीं है, लोगों को दिखाना है। साथ ही अगर आप सुबह सुबह रोजाना नहाती हैं, धोती हैं और फिर अपनी मांग में असली सिंदूर लगाती हैं, तो इससे पति की तरक्की होती है। इससे पति को तरक्की करने में आसानी होती है और पति की उम्र भी बढ़ती है। लेकिन एक खास उपाय मैं बता रहा हूं, वह कर लिया तो आपका घर खुशियों से भरा रहेगा, धन दौलत से भरा रहेगा। क्या करना है, ध्यान से सुन लें। आपको जो सिंदूर है, जी हां, आपको जो सिंदूर है, उस सिंदूर के अंदर बिल्कुल हल्की सी हल्दी आपको मिलानी है। जी हां दोस्तों, हल्दी का तात्पर्य है, वह हमारे धर्म में बहुत महत्व रखता है। माना जाता है कि जो स्त्रियां सिंदूर में हल्दी मिलाकर चुटकी भर हल्दी, वह भी असली हल्दी मिलाकर अपनी मांग भरती हैं, तो उनके पति की जो तरक्की है वह शीघ्र अतिशीघ्र शुरू हो जाती है। चमत्कारिक रूप से उनका पति तरक्की करने लगता है। इतना धन आता है कि उनके घर में धन रखने की जगह तक नहीं बचती है। तो ये जो उपाय है, जब आप कर रहे हैं तो किसी को बताना मत। अपनी ननद, अपनी जेठानी, किसी को भी नहीं बताना है कि मैं सिंदूर में हल्दी डालकर अपनी मांग भरती हूं। किसी को बताना नहीं है, चुपचाप कर देना। बाजार से ओरिजिनल जो हल्दी की गांठ आती है उसको लीजिए और उसे अच्छे से पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए और उसका चुटकी भर सिंदूर में मिला लीजिए। अच्छे से मिलाना है ताकि दिखे नहीं, और फिर उसे अपनी मांग में भरना है रोजाना सुबह सुबह नहाने के बाद। और फिर देखो चमत्कार, आपका शुक्र मजबूत, आपके पति का शुक्र मजबूत, आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा आना शुरू हो जाएगी। कई स्त्रियों ने यह उपाय किया और आज वह और उनके परिवार की जो नींव है वह भी मजबूत हुई। उनका पति तरक्की कर रहा है, बड़े बड़े बंगले बने, जो झोपड़ी में रहते थे वे बंगलों में चले गए, जो साइकिल चलाते थे वे कारों में आज घूम रहे हैं। इतनी तरक्की होती है। तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। जब हम मांग के सिंदूर की बात करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि यह केवल सुहाग का चिन्ह नहीं, बल्कि संपूर्ण ऊर्जा का केंद्र है। स्त्री का मस्तक, उसका माथा, उसकी मांग, ये सब केवल शरीर के अंग नहीं हैं, बल्कि इन्हें ईश्वर ने एक विशेष शक्ति से जोड़ा है। इसी जगह को आज्ञा चक्र कहा गया है। और जब मांग में सिंदूर भरा जाता है तो यह मंगल ग्रह की ऊर्जा को सक्रिय करता है। मंगल ही सौभाग्य का कारक है, मंगल ही वैवाहिक सुख का रक्षक है। यही कारण है कि मांग में भरा सिंदूर पति के दीर्घायु का और घर की समृद्धि का प्रतीक बन जाता है। लेकिन भक्तों, हर चीज का एक विधान होता है। जैसे दीपक जलाने का एक समय होता है, पूजा करने का एक विधान होता है, वैसे ही सिंदूर भरने का भी विधान है। जब नियम के साथ किया जाए तो वही सिंदूर घर में सुख, शांति और सौभाग्य को बुलाता है, और जब बिना नियम या लापरवाही से किया जाए तो वही सिंदूर अशुभ परिणाम भी ला सकता है। सुबह का समय शास्त्रों में सदा पवित्र माना गया है। जब कोई स्त्री सूर्योदय के बाद उठकर सबसे पहले स्नान करती है
शरीर को पवित्र करती है और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा पाठ करती है, तब मांग में सिंदूर भरना शुभ होता है। मांग में भरे गए इस सिंदूर से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, पति को जीवन में बल मिलता है, रोग दूर होते हैं और घर के सभी कार्य सफल होने लगते हैं। यही कारण है कि हमारे पुरखों ने कहा है कि स्त्री का सिंदूर कभी खाली नहीं होना चाहिए। लेकिन गलती कहां होती है? कई बार जल्दी में, काम की भाग दौड़ में या अनजाने में स्त्रियां बिना नहाए धोए ही मांग में सिंदूर भर लेती हैं। सोचती हैं कि केवल प्रतीक भर देना काफी है, परंतु यही सबसे बड़ी भूल होती है। बिना नहाए भरा गया सिंदूर शुभ नहीं माना जाता। यह अशुद्धि के साथ सौभाग्य के प्रतीक को मिलाने जैसा है। इससे घर की उन्नति रुक सकती है, पैसों की किल्लत आ सकती है और पति पत्नी के बीच छोटे छोटे विवाद जन्म लेने लगते हैं। अब एक और भूल बहुत सी बहनें करती हैं। नहाने के तुरंत बाद सिर गीला रहते हुए सिंदूर भर लेती हैं। भक्तों, यह बहुत ही बड़ा दोष माना गया है। गीले सिर में सिंदूर लगाना अशुभ है। इससे पति के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। कई बार यह अनजाने में पति को रोगी बना देता है, घर में तनाव और अनबन पैदा कर देता है। इसलिए याद रखना, सिर पूरी तरह सूख जाने के बाद ही श्रद्धा से सिंदूर भरो। सिंदूर भरने का तरीका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह केवल थोड़ी सी लाल रेखा नहीं है जिसे मांग में डाल दिया जाए। यह सौभाग्य की रेखा है। इसे बिखरा हुआ, तिरछा या आधा अधूरा नहीं भरना चाहिए। मांग के बीच में सीधा, सुघड़ और पूरा सिंदूर भरना चाहिए। अगर यह तिरछा हो गया या फैल गया तो यह संकेत है कि जीवन में असंतुलन आ सकता है। मांग का खाली रह जाना भी अशुभ माना गया है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि मांग पूरी और सीधी भरी जाए। और भक्तों, याद रखो, यह कार्य हमेशा दाहिने हाथ से करना चाहिए, खासकर अनामिका उंगली से या फिर सिंदूर की चम्मच से। बाएं हाथ से कभी सिंदूर नहीं भरना चाहिए, क्योंकि बायां हाथ अपवित्र माना जाता है। जब मांग में सिंदूर भरो तो यह मत सोचो कि यह केवल सजावट है। मन में अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करो। श्रद्धा और भक्ति के साथ भरा गया सिंदूर ही वास्तव में फल देता है। अब समय का नियम भी सुनो। दिन में सिंदूर शुभ है, लेकिन रात को यह वर्जित है। रात सोने का समय है, चंद्रमा की शांति का समय है। सिंदूर मंगल का प्रतीक है और मंगल की ऊर्जा रात में बाधा बन जाती है। अगर रात को सोते सोते भी मांग में सिंदूर रह गया तो यह पति पत्नी के रिश्ते में ठंडापन ला सकता है। कई बार इसका असर यह होता है कि छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ने लगती है। इसीलिए कहा गया है कि रात को मांग खाली करके सोना चाहिए। महीनों के समय का भी ध्यान रखना जरूरी है। रजस्वला स्त्री को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। यह केवल शास्त्रों का नियम नहीं, बल्कि ऊर्जा का भी नियम है। उस समय शरीर में ऐसी शक्तियां सक्रिय होती हैं जो मांग की इस पवित्रता के साथ नहीं मिल पाती। यही कारण है कि उन दिनों सिंदूर से दूरी बनाए रखना ही उत्तम है। इसके अलावा भक्तों, कभी भी श्मशान या किसी अंतिम संस्कार से लौटकर तुरंत मांग में सिंदूर मत भरना। उस समय शरीर और मन दोनों ही शोक और नकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं। पहले स्नान करो, शुद्धि करो, फिर ही मांग सजाओ, वरना यह नकारात्मकता घर में फैल सकती है और दाम्पत्य जीवन में समस्याएं ला सकती है। अब तुम सोचोगे कि अगर गलती से कोई नियम टूट जाए तो क्या किया जाए? इसका उपाय भी सरल है। अगर भूल से गीले बालों में सिंदूर भर लिया या बिना नहाए भर लिया तो अगले दिन स्नान करके भगवान शिव का पूजन करो। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और प्रार्थना करो कि उस भूल का दोष न लगे। शिव ही सबसे बड़े करुणामय हैं। वे तुरंत दोष को हर लेते हैं। कुछ खास दिन ऐसे भी होते हैं जब मांग में सिंदूर भरना विशेष शुभ फल देता है, जैसे सोमवार और गुरुवार का दिन। सोमवार को नहाने के बाद जब स्त्री मांग सजाती है तो शिव पार्वती का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है और पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बढ़ती है। गुरुवार को मांग सजाना गुरु की कृपा लाता है। घर में ज्ञान, शांति और समृद्धि का वास होता है। और शुक्रवार को मांग का सिंदूर भरते समय यदि माता लक्ष्मी का स्मरण किया जाए तो घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। भक्तों, मांग का सिंदूर साधारण लाल पाउडर नहीं है। यह मंगल की अग्नि है। यह सौभाग्य का दीपक है। इसे कभी भी मजाक में मत भरो।
दिखावे में मत भरो, श्रद्धा से भरो, भक्ति से भरो और हर बार मन में यह प्रार्थना करो कि तुम्हारा घर सुखी रहे, पति दीर्घायु हो और संतानों का जीवन मंगलमय बने। भक्तों, मांग का सिंदूर केवल सौंदर्य का चिन्ह नहीं है, यह पति पत्नी के बीच के बंधन, वैवाहिक जीवन की पवित्रता और घर की समृद्धि का प्रतीक है। मांग में सिंदूर भरने की परंपरा हजारों साल पुरानी है और इसे निभाते समय केवल हाथ की आदत या सजावट का ध्यान नहीं रखना चाहिए, बल्कि स्थान, समय और श्रद्धा का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि मांग में सिंदूर भरते समय स्त्री को कहां होना चाहिए और कहां नहीं होना चाहिए। देखो, जब भी कोई स्त्री अपनी मांग में सिंदूर भरती है तो यह शुभ ऊर्जा का आह्वान करती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह काम पवित्र स्थान पर ही किया जाए। सबसे अच्छा स्थान है घर का पूजा घर या वह जगह जहां भगवान का स्मरण होता है। अगर हर दिन न सही तो कम से कम सुबह स्नान के बाद जब मांग में सिंदूर भरो तो भगवान के सामने खड़े होकर भरो। इससे सिंदूर का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और यह केवल सुहाग की निशानी नहीं रह जाता, बल्कि देवताओं का आशीर्वाद भी बन जाता है। सिंदूर कभी भी गंदे स्थान पर, रसोई में बर्तन धोने के बीच, शौचालय के पास या लेटे लेटे बिस्तर पर बैठकर नहीं भरना चाहिए। ऐसा करने से इस पवित्र प्रतीक की शक्ति कमजोर हो जाती है और उसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। जैसे गंदे कपड़े पहनकर पूजा करने से पूजा का फल कम हो जाता है, वैसे ही अपवित्र स्थान पर सिंदूर भरने से उसका असर भी कमजोर हो जाता है। अब बात आती है कि क्या पति रोज अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भर सकता है या नहीं। देखो भक्तों, शादी के दिन से लेकर सुहागिन के जीवन में कई खास मौकों पर पति द्वारा पत्नी की मांग में सिंदूर भरने की परंपरा होती है। जैसे शादी के समय, करवा चौथ, तीज या कभी कभी शुभ अवसरों पर। लेकिन रोज रोज पति का मांग में सिंदूर भरना शास्त्रों के अनुसार आवश्यक नहीं है। यह कार्य स्त्री स्वयं करती है क्योंकि यह उसके सौभाग्य की दैनिक साधना है। पति का रोज भरना शास्त्रों में नहीं लिखा गया है। हां, विशेष मौकों पर यह शुभ माना गया है। अगर पति कभी अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भर दे तो यह केवल प्रेम का ही नहीं बल्कि एक आशीर्वाद का रूप होता है। माना जाता है कि जब पति अपनी पत्नी की मांग सजाता है तो वह अपने जीवन की लंबाई और सुख को अपनी पत्नी के साथ बांट रहा होता है। लेकिन इसे रोज की आदत बना लेना उचित नहीं है, क्योंकि यह काम पत्नी का धर्म है और पति का इसमें रोज शामिल होना आवश्यक नहीं है। हां, त्योहारों, उपवास के दिन या विवाह की सालगिरह जैसे अवसरों पर पति जब मांग भरता है तो उसका प्रभाव और भी मंगलकारी हो जाता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि सिंदूर भरते समय उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इन दिशाओं में ऊर्जा प्रवाह सबसे पवित्र माना जाता है और इस समय भरा गया सिंदूर घर के वातावरण में सकारात्मकता भर देता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मांग में सिंदूर भरना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा कही जाती है। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भी इसे टालना चाहिए, वरना दांपत्य जीवन में अनचाहे तनाव और घर के कार्यों में रुकावट आने लगती है। तो भक्तों, याद रखना कि मांग में सिंदूर भरते समय केवल हाथ से मांग में रंग डालना ही सब कुछ नहीं है। यह एक साधना है, एक आशीर्वाद है और एक दैवीय कर्तव्य भी है। इसे स्वच्छता, श्रद्धा और सही स्थान पर रहकर ही निभाना चाहिए। पति अगर कभी भरता है तो यह बहुत शुभ है, लेकिन रोज रोज का नियम पत्नी का ही है। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पूजा में उपयोग किए जाने वाले दिए और मंदिर की घंटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनका सही तरह से पालन करने से आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ सकता है। अक्सर लोग इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं कि दिए और घंटी का सही उपयोग कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, खासकर दिवाली, नवरात्रि या किसी विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन होता है, तब मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा होती है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास इसे जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मिट्टी का दिया शुभता का प्रतीक माना गया है
और इसका उपयोग करने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। लेकिन मंदिर में इसके उपयोग से जुड़ा एक विशेष नियम है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया जलाना ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं धातु के दियों की। आपने देखा होगा कि कई लोग पूजा में पीतल या तांबे के दियों का उपयोग करते हैं। ये दिए न सिर्फ दिखने में सुंदर लगते हैं बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। अगर आप भी धातु के दिए का उपयोग करते हैं तो इसकी शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है। पूजा में उपयोग किए जाने वाले किसी भी चीज को अशुद्ध नहीं रखना चाहिए, खासकर दिया तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसे रोज साफ करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि इसे गंगा जल से धोया जाए। गंगा जल से इसे शुद्ध करने से इसकी पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कई लोग इसे हफ्ते में 1 या 2 बार ही साफ करते हैं, लेकिन ऐसा करने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता। इसलिए इसे रोज धोने की आदत बनाएं। अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। भक्तों, अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के महत्व और सही उपयोग की। आपने देखा होगा कि हर मंदिर में घंटी जरूर होती है, चाहे वह घर का मंदिर हो या कोई बड़ा देवालय। इसकी मधुर ध्वनि जहां एक ओर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक शक्तियों को दूर भी करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घंटी को सही दिशा में रखना और सही विधि से बजाना बहुत जरूरी होता है। अगर इसे गलत दिशा में रखा जाए या गलत तरीके से बजाया जाए तो यह शुभ फल देने के बजाय विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। घर के मंदिर में आमतौर पर पीतल की घंटी ही देखी जाती है क्योंकि यह सबसे शुभ मानी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। इससे जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले घंटी बजाकर भगवान को अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकें। सबसे उत्तम घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो, जिसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। यह घंटी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है और इसकी ध्वनि घर के वातावरण को अत्यंत पवित्र बना देती है। अब जानते हैं कि घंटी को कितनी बार और कब बजाना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाएं तो घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भोग को शीघ्र स्वीकार करते हैं। लेकिन पूजा के दौरान घंटी को जोर से या बहुत देर तक लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार बजाना चाहिए, वह भी शांति और श्रद्धा के साथ। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से ही बजाएं और इसे बजाते समय आपका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। घंटी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे केवल सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में शांति भंग हो सकती है और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसलिए इस नियम का पालन करके आप अपनी पूजा को अधिक फलदायी बना सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजानी चाहिए। इसका अर्थ होता है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ करने जा रहे हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलें तो घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। घंटी बजाने का भी एक विशेष संकेत होता है। अगर आप एक बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान को अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपनी प्रार्थना और मन की बातें भगवान के समक्ष रख रहे हैं। यह छोटी छोटी बातें दिखने में भले ही सामान्य लगें, लेकिन इनका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। तो भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपनी पूजा को और भी प्रभावशाली बनाएं। अब आगे हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद ही कोई आपको बताएगा। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। पूरी बात ध्यान से सुनिए
ताकि आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा घर से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नियम, जिनका सही तरीके से पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और पूजा का प्रभाव तेज होता है। हालांकि अगर किसी कारणवश पूर्व दिशा में बैठकर पूजा करना संभव न हो तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन सबसे उत्तम दिशा पूर्व ही मानी गई है। उत्तर दिशा में बैठकर भी पूजा की जा सकती है, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करना वर्जित माना गया है। अब बात करते हैं पूजा घर की सही जगह की। घर की सीढ़ियों के पास या उनके नीचे पूजा स्थल बनाना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिससे घर में शांति भंग हो सकती है। इसलिए पूजा घर को हमेशा ऐसी जगह बनाएं जहां शांति बनी रहे और वहां कोई अव्यवस्था न हो। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जहां आप बैठते हैं वहां से भगवान की मूर्ति कम से कम 10 इंच ऊंची होनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। इससे न केवल पूजा का प्रभाव कम होता है, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। ऊंचा आसन रखने से ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होता है और पूजा स्थल में पवित्रता बनी रहती है। जब भी आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई, आसन या कालीन पर बैठकर ही करें। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि इससे आपकी एकाग्रता और श्रद्धा भी बढ़ती है। छोटे आसन पर बैठकर पूजा करना भी शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। ऐसा करने से पूजा का महत्व बढ़ता है और भगवान के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव प्रकट होता है। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण बात जो बहुत से लोग भूल जाते हैं, पूजा घर में कभी भी मुरझाए हुए या सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। अगर फूल काले पड़ जाएं या सूख जाएं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसे फूल पूजा में उपयोग करना अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। जब भी फूल मुरझा जाएं तो उन्हें किसी पेड़ के नीचे डाल दें या मिट्टी में दबा दें। इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अब आते हैं एक बेहद जरूरी सवाल पर, क्या सोने वाले कमरे में पूजा घर बनाया जा सकता है? अगर आपके पास अलग से पूजा घर बनाने की जगह नहीं है और आपको मजबूरी में अपने बेडरूम में ही मंदिर बनाना पड़ रहा है तो एक विशेष नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। रात के समय मंदिर को पर्दे या कपड़े से ढक देना चाहिए। ऐसा करने से वहां से निकलने वाली ऊर्जा आपकी नींद और मन को प्रभावित नहीं करती। भक्तों, यह छोटे छोटे नियम दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर आप इनका सही तरीके से पालन करते हैं तो न केवल आपकी पूजा सफल होगी, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। तो इन नियमों को अपनाइए और भगवान की कृपा हमेशा अपने जीवन में बनाए रखिए। भक्तों, सनातन परंपरा में पूजा का बहुत गहरा महत्व है और इसे सही विधि विधान से करने पर ही इसका संपूर्ण लाभ मिलता है। आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आपकी पूजा पूरी तरह फलदायी हो सके। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे पूजा की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। जब भी पूजा करें तो हल्के और शुभ रंग के वस्त्र पहने,
जैसे सफेद, पीला, गुलाबी या लाल, ताकि मन शांत और सकारात्मक बना रहे। अब बात करते हैं घर के पूजा स्थल की। कई लोग घर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां रख लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। पूजा स्थल में किसी भी देवी देवता की सिर्फ एक ही मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा मूर्तियां या तस्वीरें होती हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में टकरा सकती है, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए भगवान की उपस्थिति को केंद्रित और प्रभावी बनाने के लिए केवल एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। शिवलिंग को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसे रखने के कुछ नियम भी हैं। शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, ताकि इसकी ऊर्जा पूरे घर में सकारात्मक प्रभाव डाल सके। साथ ही इसे किसी भी गंदे या ज्यादा हलचल वाले स्थान पर न रखें। अगर आप शिवलिंग की सही विधि से पूजा करते हैं तो घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई मूर्ति या तस्वीर टूट जाती है तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्तियां घर में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं और पूजा का प्रभाव भी कम हो जाता है। ऐसी मूर्तियों का विधि विधान से सही स्थान पर विसर्जन करना ही उचित होता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो पूजा स्थल पर रखनी बहुत शुभ मानी जाती है। पूजा स्थल पर एक शंख जरूर होना चाहिए, क्योंकि शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शुभता आती है। इसी तरह गोमती चक्र भी बहुत प्रभावी होता है, जो घर में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि को आकर्षित करता है। इसके अलावा पूजा स्थल पर एक पात्र में शुद्ध जल रखना चाहिए, जिसे रोज बदलना जरूरी है, ताकि घर की ऊर्जा हमेशा पवित्र बनी रहे। पूजा स्थल की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदगी से नकारात्मकता बढ़ती है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। रोजाना पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और वहां की व्यवस्था को सुंदर बनाए रखें। जब पूजा स्थल स्वच्छ और व्यवस्थित रहेगा तो वहां बैठकर ध्यान लगाना भी आसान होगा और पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। भक्तों, अगर इन सभी बातों का सही तरह से पालन किया जाए तो पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और भगवान की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने पूजा स्थल को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखें, ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। भक्तों, आज हम आपको पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जिनका पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। जब भी घर में पूजा का स्थान बनाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वह घर के सबसे शांत और पवित्र स्थान पर हो। उत्तर पूर्व दिशा को पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। कई लोग गलती से पूजा स्थल को बेडरूम या रसोई के पास बना लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। बेडरूम आराम और निजी जीवन से जुड़ा होता है, जबकि रसोई में भोजन पकाने से उठने वाली ऊर्जा पूजा स्थल की पवित्रता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पूजा का स्थान इन जगहों से दूर और शांत वातावरण में हो, ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न न आए और आपकी भक्ति सही दिशा में आगे बढ़े। अब भक्तों, हम आपको एक ऐसी खास बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई न बताए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी अद्भुत और सरल उपाय बताते रहें तो अपनी राशि हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं पूजा में दीपक जलाने के सही नियमों की। पूजा में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से जलाना बेहद जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखना चाहिए, ताकि उसका प्रकाश ईश्वर के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। जब दीपक की रोशनी भगवान पर पड़ती है तो पूजा स्थल दिव्य ऊर्जा से भर जाता है और पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी खंडित या टूटा हुआ दीपक न जलाएं, क्योंकि इससे पूजा में अपवित्रता आ सकती है और शुभता बाधित हो सकती है। साथ ही एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि पूजा में एक साथ 2 दीपक नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। एक और बेहद खास नियम यह है कि घी और तेल के दीपक को कभी एक साथ नहीं जलाना चाहिए।
घी और तेल की ऊर्जा अलग अलग होती है और अगर दोनों को एक साथ जलाया जाए तो पूजा की शक्ति प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप घी और तेल दोनों दीपक जलाना चाहते हैं तो उनका सही स्थान निर्धारित करें। घी का दीपक हमेशा बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना चाहिए। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा संतुलित रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रिय भक्तों, दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि यह हमारी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है और इसका सही तरीके से जलाया जाना बहुत जरूरी होता है। आज हम आपको दीपक जलाने के कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिन्हें जानकर आप अपनी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दीपक को कहां रखना चाहिए और कहां नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और पूजा को फलदायी बनाती हैं। जब भी दीपक जलाएं तो उसकी बत्ती का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही रखें। यह दिशा ऊर्जा को संतुलित रखती है और आपकी पूजा में दिव्यता और शक्ति का संचार करती है। एक और बहुत जरूरी बात यह है कि घी के दीपक में हमेशा रुई की बत्ती का उपयोग करें, जबकि तेल के दीपक में लाल मौली से बनी बत्ती का प्रयोग करें। रुई की बत्ती से दीपक की ज्योति स्थिर और साफ रहती है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। नवरात्रि और विशेष पर्वों के दौरान दीपक जलाने के नियम और भी खास हो जाते हैं। माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की पूजा में गोल बत्ती वाला दीपक जलाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अनिष्ट फल देने वाला माना जाता है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि विशेष अवसरों पर दीपक का आकार और उसकी बत्ती सही हो, ताकि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। इसके अलावा घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक न जलाएं। दोनों दीपकों के बीच थोड़ा अंतर रखें ताकि ऊर्जा का संतुलन बना रहे और वातावरण शुद्ध बना रहे। दीपक जलाने का सही समय भी बहुत मायने रखता है। जब भी दीपक जलाएं तो यह ध्यान दें कि भगवान जागृत अवस्था में हो। सुबह और संध्या का समय पूजा और ध्यान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सुबह पूजा के दौरान दीपक जलाने से दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और संध्या आरती के समय दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। भक्तों, दीपक जलाने का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत गहरा बताया गया है। दीपक की रोशनी घर में 7 चक्रों को संतुलित करती है, नकारात्मकता को समाप्त करती है और पूरे वातावरण को शुद्ध बनाती है। इससे न सिर्फ आपके घर की ऊर्जा बदलती है बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इसलिए जब भी दीपक जलाएं तो इन नियमों का पूरा ध्यान रखें। इससे आपकी पूजा और जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में सुख समृद्धि और सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर बना रहेगा।